घर में झगड़ा होता क्यों है? ये बेलपत्री जो होती ना, हम आप लोगों को मंदिर दर्शन के साथ साथ पंडित पति विसर्जन की कथा सुनाएंगे। सब लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया। इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। अब जिसके घर में क्लेश ज़्यादा होता हो महाराज, बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही है, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री की इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्री, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर ले मार। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन, इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब इनका कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। होता है कई बार ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए, समझना आपको है, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर। भाई जो ना समझे उसके लिए एक विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के, उसका फोटो खींचा। तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेटमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेट उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो। अब जो समझ गया तो समझ गया, ना समझे तो ना समझे। एक भक्ति और एक मुक्ति, दो शब्द हैं। सीधे यदि मुक्ति को ढूंढोगे तो प्राण छूट भी जाएंगे, मर भी जाओगे, चले भी जाओगे, फिर वापिस पुनः जन्म लेना पड़ेगा।
रोज जैसे सेट करते हो वैसा करते हो। सीधे मुक्त होना, प्राण चले गए, शरीर चला गया, फिर वापिस जन्म लिया और जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के जो प्रपंच, उसी संक्रमण में यदि हम चल रहे हैं तो ये केवल मुक्ति का पथ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रवेश होता है और वो भक्ति इतनी अविरल हो जाती है, इतनी अविरल हो जाती है, तो परमात्मा को तुम्हें वापस भेजना नहीं होता। परमात्मा आपको जब लेकर जाता है तो अपनी शरणागति में उसको रख लेता है, फिर वापस नहीं। बस भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ाना। ये चल रहा है ये वाला। जितना भक्ति बढ़ेगी उतना सुख पाओगे। मकान लोन पर मिल सकता है, जमीन लोन पर मिल सकती है, गाड़ी लोन पर मिल सकती है, फ्रिज लोन पर मिल सकता है, वॉशिंग मशीन भी लोन पर मिल सकती है, सोना और चांदी भी लोन पर मिल सकता है। गाड़ी लोन पर मिल जाएगी, जमीन लोन पर मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लोन पर मिल जाएगी, बंगला लोन पर मिल जाएगा, सब कुछ लोन पर मिल सकता है। पर एक भक्ति और दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती। ये दोनों लोन पर नहीं मिलेगी, ना भक्ति लोन पर मिलेगी, ना मुक्ति लोन पर मिलेगी। दोनों में लोन नहीं मिलती। अपने को खुद स्वयं के प्रबलता से, स्वयं के भाव से भक्ति को प्रकट करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, भोले मैं तेरी शंभू में तेरी हवा उड़ती जाऊंगी बाबा, एक भक्ति दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती, कभी लोन पर नहीं मिलती। आपको स्वयं धारण करना, आपको स्वयं अपने भीतर उतारना है और इतनी शिव की भक्ति कर लो, इतनी शिव की भक्ति कर लो कि मुक्ति मांगना ही नहीं पड़े और परमात्मा मुक्त कर। इतनी भक्ति, और इतनी जल्दी भक्ति मिलती भी नहीं है। चंदन का तिलक लगा लो और माला पहन लिए और सोचा कि भक्ति मिल गई, तो नहीं मिलेगी।
बहुत कठिन। मंदिर में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, बहुत कठिन।